अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो रमज़ान अल मुबारक, आप सबको बहुत सारी मुबारक हो। रहमतों का महीना हमारे पास आ गया है जी। तो आज आपके साथ जो कुकिंग की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, ये आप ज़रूर देखिएगा। और बच्चों बड़ों सब के लिए ये ज़बरदस्त है। और इसके खाने के बाद आप कोई पेट ख़राब नहीं होता, सीने में जलन या कुछ भी नहीं होता, हाजमे का जो मसला होता है वो नहीं होता। तो आपने करना ये है कि उबले हुए आलू लेंगे और इसमें उबला हुआ चिकन लेंगे, हल्दी पाउडर लेंगे। उबला हुआ चिकन 1 प्याली ले लिया है मैंने, और 3 प्याली उबले हुए आलू लिए हैं मैंने। और इसमें खुश्क धनिया, हल्दी पाउडर, चाट मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और बारबेक्यू पाउडर इसमें ऐड करेंगे। और इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड कर रही हूँ मैं। सब्ज़ मिर्चें जो मैं ऐड करने वाली हूँ वो कड़वी नहीं है, तेज़ ज़्यादा नहीं है, तो मैं ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। सब्ज़ मिर्चें, प्याज, धनिया और लाल मिर्च पड़ी हुई थी 1-2 मेरे पास, तो वो भी मैंने ऐड कर दी हैं इसमें। नेक्स्ट इसमें सब्जियां ऐड करेंगे हम। और कोई सब्जियां आप ऐड करना चाहें, गाजर या गोभी, मटर वगैरह, कुछ भी आप ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। जो मेरे पास इस वक्त घर में अवेलेबल था मैं वही यूज़ कर रही हूँ। आप भी जितना सिंपल खाना हम खाएंगे पकाएंगे उतना ही अच्छा लगता है हमें। तो बहुत ही ज़बरदस्त आगे रेसिपी को फुल देखिएगा, वीडियो को फुल देखिएगा, एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत मज़ा आने वाला है ये रेसिपी। अगर आप देखेंगे भी, बहुत देखने में भी अच्छा लग रहा है और बनाने में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अफ्तार मेन्यू में ज़रूर इस रेसिपी को शामिल कीजिएगा। हस्बे ज़रूरत इसमें हम नमक भी ऐड करेंगे। सबका पहला रोज़ा होगा और पहले रोज़े में मेरा तो बहुत अच्छा जा रहा है। आप सबका कैसा जा रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो ये रेसिपी है, इसको अम्मी ने हाथ से गूंद लिया है। तो आटे की डो मैंने पहले ही बना के रखती हुई थी, और यहाँ पर छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे और फिर इनको बढ़ाएंगे रोटी के साइज़ की तरह, और फिर जो शेप्स देनी होंगी वो देंगे। तो ये देखिए, ये फिलिंग हम इसमें ऐड करेंगे। आप देखेंगे, वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि न्यू आइडियाज़ मिलते हैं। हम जैसे बना रहे होते हैं तो हमारी रेसिपी का अलग अंदाज़ होता है, अगर हम दूसरों की देखें तो उनका अलग अंदाज़ होता है। बेशक चीज़ें हमारे पास इंग्रेडिएंट्स सेम होते हैं, तो देखिएगा बहुत अच्छा लगता है अगर इनकी शेप्स अच्छी हों या इनमें इनके लिए कुछ नए आइडियाज़ मिलें। तो अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें। बहुत ही ज़बरदस्त आपके साथ ये वीडियो मैंने शेयर कर दी है। ऐसे ही आपने सिंपल तरीके से बड़े चैनल की रेसिपीज़ को फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके के साथ मैंने आपको बता दिया है, देख लें आप। तो ये मैंने बना के रख दी है। ये मेरे हाथ पर और अम्मी के हाथ पर फूड कलर लग गया, तो फूड कलर लगने की वजह से ये इनका कलर येलोइश सा आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने फूड कलर ऐड तो नहीं किया, लेकिन वो हल्दी वाले बॉक्स में रखा हुआ था, तो जैसे ही हल्दी ऐड की है तो हाथों पर लग गया, और उसकी वजह से फिर ये यहाँ पर भी लग गया। तो इसका कोई इशू नहीं है। यहाँ पर अम्मी ने इनको पोटली साइज़ में बना दिया, और पहले जो शेप बनाई थी वो भी आपने देख ली। ये पोटली की शेप बना दी अम्मी ने, और यहाँ पर रोल कर रही है, छोटे छोटे रोल बनाएंगे, इनको कट लगा देंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको रिज़्क इतना अता करे कि हम अपना घर चला सकें अच्छे से और अपने बच्चों की परवरिश कर सकें। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, मैं भी आप सबको दुआओं में ज़रूर याद रखती हूँ। पूरी उम्मत मुसलमान के लिए मैं तो दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। ऐसे ही कट लगाएंगे फिलिंग करके। और हाँ, अगर आप चाहें तो चिकन को स्किप कर सकते हैं, आलू के साथ भी बना सकते हैं।
तो एक और शेप हम तैयार करने वाले हैं यहाँ पर, आप देखिएगा। समोसा बनाने की ये एक ट्रिक है, समोसा कैसे फिलिंग कर सकते हैं इसमें आसान तरीके के साथ। तो देखिएगा आप यहाँ पर भी इसको समोसे की शेप देंगे और यहाँ पर ऐसे चिपका देंगे, पानी लगा लेंगे, थोड़ा पानी से चिपका लेंगे। ये हमारे समोसे बन गए। आखिर में हम इनको फ्राई करेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये बाकी सारी चीज़ें तो फ्राई हो गई हैं, लेकिन समोसे फ्राई करना बाकी है, तो हम समोसों को भी फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर आपको फ्राई कर रही हूँ, ये दिखा रही हूँ। हल्की आंच पर इनको पकाना है, याद रहे हल्की आंच पर ही इनको पकाना है। ये हमारे फ्राई हो गए हैं। हम देखिए दही के साथ, रायते के साथ, या आप केचप के साथ, या इमली की चटनी के साथ, या पुदीने की चटनी के साथ आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये बने हुए हैं। और ये जी आज के बाबा मुझे खिला के दिखा रहे हैं, बता रहे हैं टेस्ट कैसा आया है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि कैसी बनी थी। और आप मुझे तो, मेरे पास तो बहुत अच्छी बनी थी, मज़े की।